हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आज हम लोग इस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें नया दिन दिया है और इस दिन को हम प्रभु की कृपा से बिताएं, प्रभु की आशीष का अनुभव करते हुए बिताएं। प्रभु हमें वो शांति देना चाहते हैं जो यह संसार नहीं दे सकता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, डरना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो यह संसार नहीं प्रदान कर सकता है। हम लोग गीत भी गाते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, कभी न तुम डरना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, कभी न तुम डरना। प्रेम ही तुम सबसे करना, प्रेम का फूल खिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु हमें शांति देना चाहते, क्यों नहीं हम लोग प्रभु के चरणों में आए। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुझे घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, और हमेशा मैं तेरा ख्याल करता हूं, मैं तुझे संभालता हूं, तेरी रक्षा करता हूं और तुम्हें वो शांति देना चाहता हूं जो मन की शांति है, जो आंतरिक शांति है, जो जिसका कभी भी अंत नहीं होता है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन में हताश हो जाते हैं, चिंतित रहते हैं, निराश हो जाते हैं, अशांत रहते हैं और हमेशा प्रभु से दूर रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग प्रभु के वचन को पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते भी हैं तो प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास भी करते हैं तो वचन को अपने जीवन का संचालन करने नहीं देते हैं। इसलिए हम वचन को अपने जीवन का संचालन करने दें, और जब हम लोग वचन को अपने जीवन का संचालन करने देते हैं तो हम प्रभु की शांति प्राप्त करते हैं, हम शांतमय जीवन बिताते हैं। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो चिंतित नहीं होते हैं, घबराते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं, लेकिन प्रभु से हिम्मत प्राप्त करते हुए, प्रभु से ताकत प्राप्त करते हुए, प्रभु से सामर्थ प्राप्त करते हुए, प्रभु से शक्ति प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन को बिताते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। बहुत से लोग टूट जाते हैं, निराश होकर टूट जाते हैं और टूट जाने से क्या करते हैं? आत्महत्या करना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, जीना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह अपने जीवन को प्रभु के वचनों के अनुसार सही दिशा नहीं प्रदान कर पाए हैं। इसीलिए परेशान है, इसीलिए मुश्किल में है, इसीलिए समस्याओं में है, इसलिए घबराए हुए हैं, इसीलिए भयभीत हैं। लेकिन जब हम प्रभु के चरणों में आ जाते हैं तो प्रभु हमें शांति प्रदान करते हैं। हम याद करें वचन में जो लिखा है कि एक नाव में जो है प्रभु के शिष्य और प्रभु यीशु थे और समुद्र में नाव जा रही थी, आंधी तूफान आ जाता है समुद्र में और नाव डगमगाने लगती है और शिष्य घबरा जाते हैं, और घबराने के बाद देखते हैं कि प्रभु तो सो रहे हैं,
प्रभु सो रहे, उनके साथ है प्रभु, लेकिन देख रहे हैं कि प्रभु तो सो रहे हैं और कहते हैं कि प्रभु आपको हमारी चिंता नहीं है, आप तो सो रहे हैं। और यहाँ समुद्र में तूफान है, आंधी है और परेशानी है, मुश्किल है, हमारा जीवन खतरे में है, हम संकट में है, कुछ करो प्रभु जी, कुछ करो। और प्रभु उठकर कहते हैं शांत हो जा, शांत हो जा, और सब कुछ शांत हो जाता है। और फिर प्रभु शिष्यों को कहते हैं क्या तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें किसी भी संकट से बचा सकता हूं, मैं तुम्हें किसी भी खतरे से बचा सकता हूं, मैं तुम्हें किसी भी बीमारी से बचा सकता हूं, मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल से बचा सकता हूं। तुम्हें सिर्फ मेरे चरणों में आने की आवश्यकता है, मुझ में विश्वास करने की आवश्यकता है, मेरे वचन को सुनने की आवश्यकता है, मेरे वचन को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। जो मैं तुम्हें कहता हूं, जो शिक्षा देता हूं, उसको सुनकर अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी शिक्षा ही तुम्हें शांति प्रदान करेगी, मेरी शिक्षा ही तुम्हें सही दिशा प्रदान करेगी, मेरी शिक्षा ही तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगी, मेरी शिक्षा ही तुम्हें सफलता प्रदान करेगी, और मेरी शिक्षा तुम्हारे दिनों में शांति प्रदान करेगी। इस पर हमें विश्वास करना है, और जब हम इस पर विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम वास्तविक तौर पर प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। और तब कोई भी संकट क्यों ना हो, कोई भी खतरा क्यों ना हो, तब कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, समस्या कोई ना हो, क्यों नहीं, कोई भी कठिनाई हो, परेशानी हो, चिंता हो, सब कुछ को हम प्रभु के चरणों में जब समर्पित कर देते हैं, तो हम प्रभु से शांति प्राप्त करते हैं। आज हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में शांति प्रदान कर, प्रभु मेरे राहों में शांति प्रदान कर, प्रभु मेरे परिवार में शांति प्रदान कर, प्रभु मेरे सभी सहपाठियों में शांति प्रदान कर, मेरे गांव में, मेरे नगर में, मेरे शहर में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में शांति प्रदान कर, मेरे राष्ट्र में शांति प्रदान कर, और पूरे विश्व में शांति प्रदान कर। जब हमारे मन में हम शांति का अनुभव करते हैं, तो हम भी दूसरों को शांति ही दे सकते हैं। तो आज प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु को अपना दिन समर्पित करें और यही प्रार्थना करें कि हम अशांत हैं, प्रभु हमें शांति प्रदान कीजिए, हम चिंतित हैं, प्रभु हमारे जीवन में नहीं घबराने की पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, नहीं घबराने की आत्मा प्रदान कीजिए, ताकि हम पवित्र आत्मा से भर जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है, पवित्र आत्मा हमारे साथ प्रार्थना करता है, और पवित्र आत्मा ही हमें ईश्वर को पिता कहने का साहस देता है। और जब हम उस पवित्र आत्मा का अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो हम प्रभु की शांति का अनुभव करते हैं।